क्या व्हाट्सएप चैट को तलाक का ग्राउंड माना जा सकता है? क्या पति पत्नी के फोन की जासूसी कर सकता है? राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं डिवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि तलाक के ग्राउंड्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ग्राउंड है क्रूएलिटी का। तो आज का ये जजमेंट इसी क्रूएलिटी के ग्राउंड पर बेस्ड है। क्रूएलिटी की परिभाषा के अंतर्गत दो प्रकार की क्रूएलिटीज का उल्लेख मिलता है। पहला तो है मेंटल क्रूएलिटी और दूसरा है फिजिकल क्रूएलिटी। फिजिकल क्रूएलिटी को तो देखा जा सकता है, लेकिन मेंटल क्रूएलिटी को प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेंटल क्रूएलिटी यानी मानसिक प्रताड़ना को प्रूव करने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। यह तो व्यक्ति के रहन सहन, उसके सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, इसके अलावा उसका जो मैट्रिमोनियल स्टेटस है, उस पर डिपेंड करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर व्यक्ति के ऊपर मेंटल क्रूएलिटी उसके हिसाब से ही डिसाइड होगी। जो किसी एक व्यक्ति के लिए क्रूएलिटी है, वो दूसरे के लिए क्रूएलिटी नहीं हो सकती है। तो आज का ये जजमेंट मेंटल क्रूएलिटी के दायरे को और भी ज्यादा क्लियर करता है। इस केस का मेन इश्यू है कि पत्नी शादी के बाद अपने पुराने दोस्तों से बराबर चैटिंग करती रहती है और फोन पर बात करती रहती है, और ये पत्नी की ये चैटिंग कोई नॉर्मल चैटिंग नहीं होती है, बहुत ही अश्लील चैटिंग होती है, बहुत ही इनडिसेंट चैटिंग होती है। और इन्हीं चैटिंग्स को ग्राउंड बनाकर पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या व्हाट्सएप चैट के द्वारा ये माना जा सकता है कि पति के साथ मेंटल क्रूएलिटी हुई है? क्या व्हाट्सएप चैट को तलाक का ग्राउंड माना जा सकता है? क्या पति पत्नी के फोन की जासूसी कर सकता है? इस केस में हम जानेंगे कि पति ने पत्नी पर क्या आरोप लगाए, पत्नी ने इन आरोपों को कैसे काउंटर किया, और फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आज का वीडियो आजकल के माहौल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हर किसी के हाथ में आज फोन है और हर कोई धड़ल्ले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। घंटों घंटों दिन भर का टाइम, अपना यूजफुल टाइम फोन पर बिता रहा है। ऐसे लोग जिन्हें फोन की जरूरत है और जिन्हें नहीं है, सभी एक बराबर फोन पर चिपके हुए हैं। घर में सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से बात न करके सोशल मीडिया में बिजी है, और इस तरीके से संबंधों में दरारें आ रही हैं, और इस तरीके से फैमिली और रिश्तों का जो डिजेनरेशन हो रहा है, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इस तरीके के केसेस भी कोर्ट्स में आने लगे हैं, जिनमें कि व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया, फोन पर घंटों घंटों बातें करने के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। इंटरनेट और मोबाइल के दुरुपयोग से कितना बड़ा पतन हो रहा है समाज का, इसके मिसयूज से बहुत क्राइम बढ़ चुका है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल केसेस में तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। आजकल लड़कियां एक अलग ही दुनिया में खोई रहती हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, और वो हकीकत में जो कुछ भी उनके अगल बगल हो रहा है उन सब से बिल्कुल कटती चली जा रही हैं, और उस दुनिया से बाहर निकलने में अक्षम होती चली जा रही हैं, और इसी कारण से लड़ाई झगड़े, तनाव और संघर्ष आपस में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। लड़कियों को शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों, अपने पति, अपने परिवार, इन सब से कोई सरोकार नहीं है। वे अपनी अलग दुनिया में खोई रहती। उनको प्राइवेसी चाहिए, जबकि पति पत्नी के संबंधों में प्राइवेसी होना एक आश्चर्यजनक बात है कि कोई व्यक्ति परिवार में रह के
इस तरीके से के संबंधों में भी प्राइवेसी बनाए रखे, तो ये एक संदेह का कारण उत्पन्न करता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो यह केस है मध्य प्रदेश का, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया। दोनों की शादी 2018 में होती है। पति एक नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर है और उसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है, यानी कि वो पार्शली डेफ है। ये बात शादी से पहले पत्नी को बता दी गई थी और फिर पत्नी की कंसेंट से ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। पत्नी अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगी। इसके अलावा वह अपनी सास को ये ताने देती थी कि वह एक बहरे की माँ है। 2019 में, यानी कि शादी के कुछ महीनों बाद ही पत्नी अपने मायके चली जाती है, लेकिन लौटकर फिर वो ससुराल नहीं आती। पति का यह भी आरोप था कि जब उसकी माँ का फ्रैक्चर हुआ तो पत्नी ना उन्हें देखने आई और ना ही उसने उनकी देखभाल की। पति का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह था कि पत्नी अपने फोन पर अपने पुराने मित्रों, जिसमें से उसके कई प्रेमी भी थे, उनसे घंटों घंटों चैटिंग करती रहती थी और फोन पर बातें करती रहती थी। पत्नी व्हाट्सएप पे जो भी चैटिंग करती थी वो कोई नॉर्मल चैटिंग नहीं थी, वो बहुत ही अश्लील और बहुत ही इनडिसेंट चैटिंग होती थी। पत्नी अपनी इन चैट्स में पति के साथ अपने फिजिकल रिलेशंस की भी चैट करती थी। जब पति को यह पता चला तो उसने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन पत्नी ने बंद नहीं किया और उस चैटिंग को जारी रखा। पत्नी के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। तब उसने मजबूरन पुलिस में FIR दर्ज करवाई पत्नी के खिलाफ और पत्नी ने तब जाकर थोड़ा सा संज्ञान लिया और पुलिस के सामने उससे माफ़ी मांगी कि अब वो दोबारा इस तरीके की चैटिंग नहीं करेगी, इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगी और प्रॉमिस किया कि आगे से वो इस तरीके से नहीं करेगी। अब यहाँ पत्नी के पिता, जो खुद एक एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखकर दिया कि मुझे अपनी बेटी की हरकतों से शर्मिंदगी हुई है। तब जाकर पति पत्नी में कंप्रोमाइज हुआ। लेकिन ये कंप्रोमाइज या पत्नी ने जो भी प्रॉमिस की थी पुलिस स्टेशन में, वो थोड़े दिनों तक ही रहा और उसके बाद पत्नी फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ गई और उसने फिर वही हरकतें करनी शुरू कर दी। फिर से वह अश्लील चैटिंग करने लगी। इसके बाद पति ने यह तय कर लिया कि अब वह अपनी पत्नी के संग नहीं रहेगा और तब उसने डाइवोर्स का केस फाइल किया। डाइवोर्स का केस जब फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो पति ने पत्नी पर यह आरोप लगाए कि इस तरीके की अश्लील चैटिंग करके पत्नी उसके साथ मेंटल क्रूएलिटी कर रही है, यानी कि पत्नी की ये हरकतें उसकी मानसिक प्रताड़ना का कारण हैं। पति ने अपनी शादी को प्रूव करने के लिए शादी का कार्ड और फोटोग्राफ्स, इसके अलावा पत्नी की अश्लील चैटिंग को प्रूव करने के लिए व्हाट्सएप के प्रिंटआउट्स और फोटोज वगैरह अदालत के सामने सबूत के तौर पर पेश किए। इसके अलावा उसने पुलिस में जो कंप्लेंट की थी पत्नी की, उसकी कॉपी और उसके पिता के द्वारा लिखा गया जो स्टेटमेंट था उसकी कॉपी भी अदालत के सामने प्रोड्यूस की। पति ने अपनी और अपनी मां की गवाही भी कराई, जिसमें पति की मां ने बताया कि पत्नी उसकी बराबर इंसल्ट करती थी, गाली गलौज करती थी और झूठे केसेस में फंसाने की धमकी भी देती थी। दूसरी तरफ पत्नी ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पति ने उसके फोन को हैक कर लिया है और झूठी चैट्स खुद ही क्रिएट करके उसके दोस्तों को भेजी है। उल्टे पत्नी ने पति के ऊपर क्रूएलिटी का आरोप भी लगाया कि उसे मारता पीटता था, उसके साथ क्रूएलिटी करता था और उससे 25 लाख रुपए की डिमांड करता था। लेकिन यहाँ पर पत्नी ने इन सारे आरोपों से रिलेटेड ना कोई सबूत दिए थे और ना ही कहीं कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी जिसकी कॉपी वो यहाँ पर दिखा सकती। फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति के जो साक्ष्य थे और उसके साथ ही उसकी और उसकी मां की जो गवाही थी, पत्नी की अश्लील चैटिंग को उसने CD और पेन ड्राइव में करके कोर्ट में सबमिट भी किया था। लेकिन फैमिली कोर्ट के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट सबूत था वो था यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट, जिसमें पत्नी ने गवाही दी थी और अपनी गलती को स्वीकार किया था और माफी मांगी थी। पत्नी के पिता ने भी माफी मांगी थी और उनका स्टेटमेंट भी यहाँ पर था। लेकिन जब कोर्ट केस हुआ, डाइवोर्स का जो केस हुआ, उसमें पत्नी के पिता गवाही देने भी नहीं आए।
ऐसे में ये क्लियर हो गया कि पत्नी अश्लील चैटिंग करती थी और इस चैटिंग से पति को जो मानसिक प्रताड़ना होती थी, जो मेंटल क्रूएलिटी पत्नी ने पति के साथ की, वो पति ने साबित कर दी। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स की पिटीशन अलाउ कर दी और शादी को खत्म करने और पति को डाइवोर्स ग्रांट करने का आदेश दिया। अब पत्नी को तो यहाँ पर लग रहा था कि उसने कोई ऐसी बात की ही नहीं है खास, उसने तो सिर्फ चैटिंग की है। तो उसने असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी इस सारे मामले को देखकर उसको सही ठहराया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही माना और यह तर्क दिया कि शादी के बाद अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से बातचीत करना मना नहीं है, लेकिन वो बातचीत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, एक दायरे के अंदर होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जो भी बातें करनी चाहिए वो रिस्पेक्टफुल हो, डिसेंट हो। अगर दूसरे स्पाउस को ऑब्जेक्शन है और उसके बावजूद अश्लील चैटिंग जारी रहती है तो ये दूसरे स्पाउस के लिए मेंटल क्रूएलिटी है और इसके बेसिस पर डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पति ने अपनी मेंटल क्रूएलिटी को साबित करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस प्रोड्यूस किए थे फैमिली कोर्ट के सामने, जबकि पत्नी एक भी एविडेंस नहीं दे पाई थी। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने पत्नी की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। तो आपने ये देखा कि एक मल्टीमीडिया जो फोन होता है वो किस तरीके से पूरी फैमिली को, पति पत्नी के संबंधों को बर्बाद करने के लिए आज हमारे बीच में बिल्कुल एक्सप्लोजन का काम कर रहा है। 99% केसेस में मोबाइल ही झगड़े की जड़ होता है। तो इस केस को मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग देखें, चाहे पति हो या पत्नी हो, आप सभी को ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समाज में बहुत बड़ा रोल है इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें हर समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ में संबंधों की भी बलि चढ़ रही है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस जजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि सभी को इसकी आवश्यकता है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे।